बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉस्ट मॉडलिंग क्या होती है? ये अब्दुल्ला शाह का क्वेश्चन है कि कॉस्ट मॉडलिंग के बारे में कुछ बता दें। देखें, पहले तो दो लफ्ज़ हैं, कॉस्ट यानी कि कीमत और मॉडलिंग नमूना या कोई डिज़ाइन या पैटर्न। तो कॉस्ट का नमूना या कॉस्ट का पैटर्न या कॉस्ट का कोई आइडिया, तो इस तरह से आप इसको कुछ तर्जमा कर सकते हैं कि कॉस्ट मॉडलिंग क्या होती है। मॉडलिंग को देख लेते हैं। मॉडलिंग से फ़ौरन जो ज़हन में लफ्ज़ आता है तो वो बहुत कोई खूबसूरत सी लड़कियां चलती हुई नज़र आती हैं जो फ़ैशन शो में होती हैं। तो नॉर्मली हम यही समझते हैं कि ये मॉडलिंग हो रही है, और हाँ ठीक है, वो मॉडलिंग ही, उसको भी मॉडलिंग ही कहेंगे, लेकिन वो फ़ैशन मॉडलिंग हो रही है कि आपने जो नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस करना है या जो नया फ़ैशन किसी डिज़ाइनर ने बनाया है तो वो उसका एक नमूना या पैटर्न या सैंपल लोगों को दिखा रहा है, उन लोगों को जो उसके उस डिज़ाइन के ख़रीदार हो सकते हैं। और वो ख़रीदार जो बैठे होते हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर, शॉपकीपर या ऐसी कंपनियां होती हैं जो उनसे बल्क में उस डिज़ाइन को फिर जो अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो लेते हैं, फिर आगे रिटेल शॉप्स के ऊपर सेल करते हैं या अपने आउटलेट्स के ऊपर सेल करते हैं। तो इसका मतलब कि जब आपने किसी चीज़ को बल्क में सप्लाई करना हो तो पहले आप उसका एक पीस बना के तो उनको दिखा देते हैं, मॉडल को रैंप के ऊपर चला के उनको दिखाते हैं कि जी इसका कलर कैसा लगेगा, नेक कैसी लगेगी, इसकी वेस्ट कैसी लगेगी, या जो भी ड्रेस है वो डिफरेंट जगहों से किस तरह से कैसा लग रहा है, यानी फिटिंग उसकी और उसकी ब्यूटी ड्रेस की, फैब्रिक का फ्लो वगैरह वगैरह, जो भी क्वालिटीज़ वो बताना चाहते हैं वो अपनी उस मॉडलिंग जो फैशन मॉडलिंग होती है तो वहाँ पे वो सारा कुछ दिखा देते हैं कि जी ये देखें इस तरह से ये लगेगा। तो इसको कहेंगे कि ये मॉडलिंग हो रही है और फैशन ड्रेस की हो रही है। सेम आप किसी बिल्डिंग में कोई फ्लैट बुक करवानी है, कोई शॉप बुक करवानी है, कोई मॉल है, तो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे भी एक मॉडल पड़ा होता है, तो वो भी आपको बताएंगे कि जी ये हमारा मॉडल है, तो ये बिल्डिंग इतने मंजिला होगी, इसमें ये फ्लोर होंगे, यहाँ पे रूम है, यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पे ये है, ये एलिवेटर है, यहाँ पे हॉल है, यहाँ पे एंट्रेंस है वगैरह वगैरह। तो वो भी मतलब एक पूरा डिटेल्ड जो है मॉडल पड़ा होता है, मिनिएचर, एक छोटी चीज़ उसी की जो कि बाद में एक बड़े प्रोजेक्ट में डेवलप होना होता है। तो मॉडलिंग से मुराद के इनिशियली सेम वही चीज़ एक छोटे स्टाइल में कि जब ये बनेगी तो ये इस तरह से नज़र आएगी। तो आप इसको अभी से देख लें। तो अब ऐसे बाकी भी हर प्रोजेक्ट के अंदर मॉडलिंग होती है कि आप पहले उसका एक सैंपल बना लें, पहले उसका कुछ आइडिया लोगों को बता दें कि जी ये इस तरह से नज़र आएगा या इस तरह से होगा, तो ये मॉडलिंग है। अब कॉस्ट मॉडलिंग क्या होगी कि प्राइस की मॉडलिंग। हम प्राइस को तकसीम कर लें डिफरेंट पोर्शन में कि जब भी हमने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर जाना है, और ये बहुत कम्प्लेक्स चीज़ें भी होती है, मतलब लाजमी नहीं कि ये सिंपल सी कॉस्ट मॉडलिंग हो, तो बड़े कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं। तो जब कोई कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होगा तो आप उसको आइडिया के तौर के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते कि अच्छा ठीक है स्टार्ट कर लेते हैं, ऑलमोस्ट इतना बजट हो जाएगा तो देख लेंगे, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। सिंपल प्रोजेक्ट हो या कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो, दोनों सूरतों में आपका जो भी आपने करना है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई इंजीनियरिंग की आइटम डेवलप हो रही है, फॉर एग्जांपल एक नई टाइप की वॉशिंग मशीन कोई कंपनी बनाना चाह रही है, तो वो उसका सारा कॉस्ट मॉडलिंग पहले से डिसाइड करेगी। अब एक मिनट, सॉरी, तो अब वो सारा जो कॉस्ट मॉडलिंग होगा वो ये डिसाइड करेगा कि इसके डिफरेंट रिसोर्सेज जो हम कलेक्ट करेंगे, जहाँ पे जो लगाएंगे, तो वो कौन कौन सी जगह पे कितनी कितनी कॉस्ट आएगी और वो टोटल कॉस्ट कितनी होगी। फिर उस टोटल कॉस्ट की बेस के ऊपर उसकी एक प्राइस डिसाइड की जाएगी, उस प्राइस के ऊपर फिर एक प्रॉफिट ऐड किया जाएगा मैन्युफैक्चरर का या बिजनेसमैन का, और
फाइनल प्राइस निकल आएगी कि इतनी कॉस्ट है, इतना प्रॉफिट है, तो जो सेल प्राइस है वो ये होगी। अब उस सेल प्राइस को मार्केट में चेक किया जाएगा कि क्या ये प्रोडक्ट इतने में सेल हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोबाइल कंपनी एक नया मोबाइल लॉन्च करती है, तो वो अपनी प्राइस को देखेगी कि मार्केट में अगर कोई नया मोबाइल लॉन्च होता है तो वो अपनी प्राइस कितनी रख रहा है, पीछे जो नए मोबाइल लॉन्च हुए तो उनकी प्राइस कितनी होती है। तो वो उन्हीं को देखते हुए अगर वो उससे बहुत ज़्यादा रखेगा तो उसकी सेल नहीं होगी, कम रखेगा तो लोग इन्फीरियर समझ के तब भी नहीं ख़रीदेंगे। तो दोनों सूरतों में कम प्राइस हो ज़्यादा हो, प्रोडक्ट जो है फ्लॉप हो जाती है। मतलब कम प्राइस भी फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि लोग समझते हैं कि यार ये तो बहुत ही गरीबों वाली चीप सी प्रोडक्ट लग रही है, इतने कम पैसों में हम इस मोबाइल को जब भी किसी के सामने दिखाएंगे वो कहेगा यार इतना सस्ता मोबाइल। तो मोबाइल तो होता ही महंगा दिखाने के लिए है कि जी देखें कितना कीमती मोबाइल पकड़ा हुआ है। तो इस तरह से प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, जो प्राइस है, वो फिर मार्केट स्टडी करके डिसाइड की जाती है। तो बहरहाल जब मार्केट स्टडी कर लेंगे तो फिर उसकी एक फ़ाइनल सेल प्राइस डिसाइड हो जाएगी। तो इस तरह से कॉस्ट मॉडलिंग। एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि आप एक गाड़ी ख़रीदते हैं कि जी ये 50 लाख की कार है, तो अब वो जो 50 लाख कॉस्ट आ रही है वो सिर्फ 50 लाख कॉस्ट नहीं है। उस गाड़ी की अगर आप उसको 20 साल तक चलाते हैं या 10 साल चलाते हैं, मतलब उसकी एक बुक वैल्यू होती है। जब भी आप मतलब अकाउंट्स की टर्म्स में हर चीज़ की एक बुक वैल्यू होती है, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, गाड़ियाँ हो, जो भी एसेट कंपनी का होता है उसकी एक बुक वैल्यू होती है। बुक वैल्यू से मुराद है कि कंपनी डिसाइड करती है कि ये जो हम प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग या जो भी चीज़ आप लेंगे तो वो उसकी लाइफ क्या है, हमने उसको कितना अरसा यूटिलाइज़ करना है, यूज़ करना है, तो उस अरसे के बाद हम इसको सेल कर देंगे या डिस्कार्ड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, या सेकंड हैंड में सेल कर देंगे वगैरह वगैरह। तो अब अगर एक गाड़ी एक कंपनी ख़रीदती है तो वो उसकी 10 साल की लाइफ रखती है कि 10 साल तक हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तो 10 साल के बाद हम इसको सेल कर देंगे। तो अब वो 10 साल तक उसका जितना ऑयल चेंज होगा, जितने फ़िल्टर चेंज होंगे, जितना उसके ऊपर फ्यूल कंज्यूम होगा, कि उनको पता होगा कि अगर ये एडमिन रिलेटेड मैटर में यूज़ होनी है तो डेली इतना पेट्रोल लगेगा, अगर ये किसी एग्जेक्टिव के यूज़ में आनी है तो डेली इतना लॉ होगा उसे। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाएंगी और फिर जितनी उसकी लाइफ डिसाइड की गई है, जैसे 10 साल हैं तो उसके ऊपर वो कॉस्ट जो है 10 साल डिवाइडेड बाय 10 ईयर, तो वो पर डे की कॉस्ट निकल आएगी कि जी जो 50 लाख गाड़ी की कीमत है, पर डे कॉस्ट भी उसके ऊपर आएगी। तो ये टोटल उस एसेट की जो कॉस्ट मॉडलिंग आपके पास हो जाएगी। और जो यूज़ करने का बेनिफिट आप ले रहे हैं, जब उससे कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यूज़ करने का बेनिफिट कैसे हो सकता है कि अगर आप एक गाड़ी रेंट के ऊपर लेते हैं, मंथली रेंट के ऊपर, उसको मार्केट से 1 लाख रुपया एक गाड़ी का रेंट आपको पे करना पड़ता है। तो अब इस गाड़ी की जो कॉस्ट मॉडलिंग आपने निकाली है, तो उसको जब आप उसे 1 लाख पर मंथ अगर रेंट पे लेते हैं तो पे करना पड़ रहा है, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके लेते हैं तो फिर क्या आपको पे करना पड़ रहा है। जब भी इसको कंपेयर करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि कौन सी साइड जो है फिजिबल है, कि हमने अपनी लेके तो अपनी इन्वेस्टमेंट से अपनी गाड़ी लेके उसको चलाना चाहिए, या कि रेंट के ऊपर लेके अगले 10 साल तक हम चला लें। तो इस तरह से जो कॉस्ट मॉडलिंग है वो ये डिसाइड करती है कि आपने कॉस्ट को किस किस जगह पे कितना कितना डिवाइड करना है। अब गाड़ी आपने ले ली, आपने डिसाइड किया हुआ था कि जी इतने टाइम से इसका ऑयल और फिल्टर चेंज होंगे, लेकिन वो उससे ज़्यादा क्वांटिटी में, यानी कि डबल चेंज हो रहे हैं, जल्दी जल्दी हो रहे हैं, या टायर उसके जल्दी चेंज हो रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट तो बहुत बढ़ जाएगी। तो वो जो आपकी फोरकास्ट थी वो गलत हो जाएगी। तो कॉस्ट मॉडलिंग इसी के लिए होती है कि आप एक एग्जैक्ट जो है मार्केट स्टडी करके और उसी टाइप की जो एक्टिविटी हो रही है मार्केट में उसको कंपेयर करते हुए एक एक्यूरेट जो प्राइस का आइडिया वो लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बिल्डिंग के लिए कॉस्ट मॉडलिंग करते हैं और आपकी वो बिल्डिंग की कॉस्ट जब तक वो मुकम्मल होती है तो बढ़ जाती है, तो फिर वो उस कॉस्ट मॉडलिंग का फ़ायदा तो कोई नहीं होगा। तो कॉस्ट मॉडलिंग आपकी
प्रॉफिटेबिलिटी को डिसाइड करती है कि आपने इसकी कॉस्ट को किस तरह से इसके जो रिसोर्सेज आपने एलोकेट करने हैं वो किस तरह से डिफरेंट चीज़ों के ऊपर करने हैं, ताकि आपकी कॉस्ट मॉडलिंग एक्यूरेट हो, कि जब भी आप उस मॉडलिंग के ऊपर फिज़िकली कुछ मैच्योर करें कुछ चीज़ को, जैसे कोई प्लांट बन रहा है तो वो प्लांट बन के कंप्लीट हो जाए, या कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन हो रही है जैसे वॉशिंग मशीन का आइडिया है, या कोई रोबोट बना रहे हैं या कोई कुछ भी बना रहे हैं, तो वो जब मैच्योर हो तो उसका और कॉस्ट मॉडलिंग जो आपने की थी वहाँ पे जो है वो मैचिंग हो जाए। तो इसको कोशिश करूँगा थोड़ा और आसान करके नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँ, और ये भी कि इस कॉस्ट मॉडलिंग को आप किस तरह से करेंगे, मतलब इसके लिए कौन कौन से तरीके और उन तरीक़ों में आप किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।